हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू इनसाइट इनटू फाइनेंस, जहां फाइनेंस होता है सिंपल, लॉजिकल और प्रैक्टिकल। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे वर्ड जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट है, कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी है एंड एक इंपॉर्टेंट कॉर्पोरेट मूव है, जिसे बोलते हैं एक्विजिशन। हर दूसरे दिन आपने न्यूज में सुना ही होगा, ए कंपनी ने बी कंपनी को अक्वायर कर लिया या बी कंपनी ने सी कंपनी को अक्वायर कर लिया। पर समझते हैं कि आखिरकार में ये एक्विजिशन होता क्या है, इन्वेस्टर के लिए इसका क्या मतलब होता है। चलिए शुरू करते हैं और इसे समझने की कोशिश करते हैं एकदम ग्राउंड लेवल से। एक्विजिशन, चलिए इमेजिन करिए आप एक छोटी सी किराने की दुकान चला रहे हैं। पास वाली दुकान का ऑनर रिटायर होना चाहता है। आप सोच के उसकी दुकान को खरीद लेते हो और दोनों को मिलाकर एक बड़ा स्टोर बना देते हो। दैट्स व्हाट एन एक्विजिशन इज। तो अगर बिजनेस टर्म्स में बात करी जाए, when one company buys a controlling stake in another company, that is known as acquisition. अब सवाल आता है कि आखिरकार में कंपनी कैसे करती है। ए कंपनी यानी कि जो अक्वायरर कंपनी होगी, बी कंपनी यानी कि जो टारगेट कंपनी होगी, जब उसे अक्वायर करेगी तो उसके बदले में अक्वायरर कंपनी टारगेट कंपनी को या तो कैश कंसीडरेशन देगी या फिर शेयर्स के बदले शेयर्स देगी या दोनों का मिक्स देगी। इस तरीके से अक्वायरर कंपनी टारगेट कंपनी को अक्वायर करती है। एंड अगर कोई कंपनी का कंट्रोलिंग स्टेक 51% या उससे ज्यादा हो जाता है तो वो उस कंपनी की ऑफिशियल बॉस बन जाती है। बट अब क्वेश्चन ये आता है, व्हाई डू कंपनीज अक्वायर? वेल, ये कोई इम्पल्सिव डिसीजन नहीं होता कंपनी का, ये एक प्लान स्ट्रैटेजी होती है। एंड हियर्स हाउ इट वर्क्स। लेट्स से अगर कंपनी को नए सिटीज में नए कस्टमर्स चाहिए तो वो लोकल प्लेयर्स जितने भी होते हैं उनको खरीद लेती है। यानी कि मार्केट एक्सपैंड करने के लिए कंपनीज एक्विजिशन करती है। एग्जाम्पल के तौर पे 2021 में रिलायंस रिटेल ने जस्ट डायल का कंट्रोलिंग स्टेक लिया था 3,497 करोड़ में। एंड इस डील के बाद रिलायंस ने लोकल सर्च मार्केट में अपना सॉलिड बेस बना लिया था। दूसरा, अगर हम कहें अपने ही कॉम्पिटिटर को खरीद लेना, तो आपके सामने खड़ा कौन? कोई भी नहीं। यानी कि मोनोपोली क्रिएट करना, कंपटीशन को हटाना। फॉर एग्जाम्पल, मीटा यानी कि फेसबुक ने इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप दोनों को खरीद लिया बिलियंस ऑफ डॉलर्स में। आज दोनों उनके पास हैं और दुनिया के टॉप सोशल एप्स उसी के अंडर आते हैं। यानी कि एक मोनोपोली क्रिएट करना, कंपटीशन को हटाना। अब स्टार्टअप्स के पास होती है इनोवेशन और बड़ी कंपनीज के पास होता है पैसा। तो टेक्नोलॉजी को अक्वायर करना, इसलिए भी कंपनीज एक्विजिशन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गूगल ने फिटबिट को $2.1 बिलियन में खरीदा ताकि जितने भी वेयरेबल्स हैं और हेल्थ टेक्नोलॉजी है उसमें लीडरशिप मिल सके। यानी कि टेक्नोलॉजी और टैलेंट को अक्वायर करना। अब जब दो कंपनीज मिलके ज्यादा एफिशिएंट बन जाती हैं तो उनका प्रॉफिट भी बढ़ता है। फॉर एग्जाम्पल, HDFC लिमिटेड एंड HDFC बैंक मर्ज होके इंडिया का लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक कंट्रीब्यूट करते हैं। यानी कि सिनर्जीज दो कंपनीज की मिल गई, डुप्लीकेशन खत्म हुआ और शेयर होल्डर्स भी खुश हुए। दैट मीन्स कॉस्ट कटिंग करना एंड सिनर्जी इंक्रीज करना, इसलिए भी कंपनीज एक्विजिशन करती हैं। ये कुछ रीजंस होते हैं जिस वजह से कंपनीज अक्वायर करती हैं, एक कंपनी दूसरी कंपनी को अक्वायर करती है। तो अगर बॉटम लाइन में जाया जाए तो एक्विजिशन एक बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ा बिजनेस डिसीजन होता है, पर इसका इम्पैक्ट जो है वो इन्वेस्टर्स, एम्प्लॉयज और कस्टमर्स सब पर पड़ता है। कुछ एक्विजिशंस कंपनी को टॉप पे ले जाते हैं और कुछ डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो ये था एक ब्रीफ एक्विजिशन के बारे में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और इंसाइटफुल लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और बताएं कि आपको कौन सा एक्विजिशन सबसे अच्छा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए स्टे स्मार्ट, स्टे अवेयर, स्टे इन्वेस्टेड। बाय बाय।